रोर बैंक क्रेडिट कार्ड को लेके मेरे टेलीग्राम चैनल पे मेंबर्स ने मुझसे कई सारे सवाल पूछे। ये रोर बैंक क्रेडिट कार्ड के बारे में इतनी हाइप क्यों है, इस क्रेडिट कार्ड के साथ ये सेविंग्स अकाउंट क्यों खोलना पड़ रहा है और क्या इस सेविंग्स अकाउंट को हम बाद में क्लोज कर सकते हैं, इस क्रेडिट कार्ड पे क्या हमें रियली 20% कैशबैक मिलेगा और अगर हाँ तो एक कैटेगरी चुनने का इसमें क्या फंडा है, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या ये रोर बैंक क्रेडिट कार्ड एक्चुअली में सेफ और सिक्योर है भी या नहीं। इन सब सवालों का जवाब दूंगा आज के वीडियो में। मेरा नाम है अमित, आप देख रहे हो पैसा मैटर्स और आज हम रिव्यू करने वाले हैं रोर बैंक क्रेडिट कार्ड को। ये क्रेडिट कार्ड बेसिकली यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक का एक इनिशिएटिव है जिन्होंने बैंकिंग को सिंप्लीफाई करने के लिए और आपकी फाइनेंशियल नीड्स को इकट्ठा करने के लिए एक ऑल इन वन ऐप बनाने की कोशिश करी है। ऑल इन वन ऐप का मतलब क्या है इसको अभी हम जल्दी ही कवर करेंगे, लेकिन इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाए इस रोर बैंक क्रेडिट कार्ड के बारे में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। रोर बैंक क्रेडिट कार्ड काम कैसे करता है, ये बहुत ही एक यूनिक और डिफरेंट कॉन्सेप्ट है और ऐसा कॉन्सेप्ट मैंने इससे पहले इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री में नहीं देखा है। अच्छा है या बुरा इसका डिसीजन तो हम बाद में लेंगे, लेकिन ये पहली बार है जहां पे अकाउंट के साथ में कार्ड नहीं बल्कि कार्ड के साथ में एक अकाउंट आपको मिल रहा है। तो ये जो सेविंग्स अकाउंट मिल रहा है इसके साथ में एक डेबिट कार्ड है और रोर बैंक का क्रेडिट कार्ड है और ये दोनों कार्ड बेसिकली एक ही है, यानी कि ये 2-in-1 तरीके का कार्ड है जहां से आप सेविंग्स बैंक का डेबिट कार्ड और जो आपका क्रेडिट कार्ड है इन दोनों को आप ऑपरेट कर सकते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट काम कैसे करता है इसे समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, तो एक एग्जांपल की मदद से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लेते हैं कि आपका ये जो जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट था इसमें आपने 5000 रुपीज जमा कराए हैं और साथ में आपको ये जो कार्ड मिला है जिसे हम रोर बैंक के क्रेडिट कार्ड की जगह पे क्रेडिट कम डेबिट कार्ड कहेंगे, यहाँ पे आपको 10,000 की लिमिट मिली है। तो आपके पास टोटल विड्रॉएबल लिमिट रहेगी 15,000 की, यानी कि आप 15,000 रुपीज की ट्रांजेक्शन मर्चेंट के ऊपर कर सकते हैं। अब आप जाते हैं वीकेंड पे 3,000 की शॉपिंग करने, तो ये जो 3,000 रुपीज है ये सबसे पहले आपके सेविंग्स अकाउंट से डिडक्ट होंगे, यानी कि आपका जो कार्ड है ये एज अ डेबिट कार्ड काम करेगा। अब क्योंकि आपका सेविंग्स अकाउंट में से पैसा गया है तो आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट पूरी 10,000 अवेलेबल रहेगी और सेविंग्स अकाउंट के अंदर अब आपके 2,000 रुपीज अवेलेबल रहेंगे। आप अगले वीकेंड फिर जाते हैं शॉपिंग करने और इस बार आप 6,000 रुपीज की परचेज करते हैं। ये 6,000 रुपीज कुछ इस तरीके से कटेंगे। पहले 2,000 रुपीज कटेंगे आपके सेविंग्स अकाउंट से क्योंकि वो बैलेंस बचा हुआ था और बाकी के जो 4,000 रुपीज है ये आपके क्रेडिट कार्ड से कटेंगे। अब आपका इस ट्रांजेक्शन के बाद में सेविंग्स अकाउंट का बैलेंस हो जाता है 0 और आपके क्रेडिट कार्ड के ऊपर लिमिट जो है वो सिर्फ 6,000 रुपीज की बचती है। नेक्स्ट वीकेंड जाके आप 7,000 रुपीज अपने बैंक अकाउंट में जमा कराते हैं, लेकिन ये 7,000 रुपीज पूरे के पूरे आपके सेविंग्स अकाउंट में नहीं पहुंचेंगे। आपने क्योंकि क्रेडिट कार्ड की लिमिट यूज करी हुई है तो पहले इसके अंदर से 4,000 रुपीज जाके जमा होंगे आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट को पूरा करने के लिए और बाकी के बचे हुए 3,000 रुपीज आपके सेविंग्स अकाउंट में जाएंगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट है काफी डिफरेंट है, जहां पे आपको एक सेविंग्स के साथ में अलग से क्रेडिट कार्ड नहीं मिल रहा है मगर एक बम्बो जंबो टाइप का कॉम्बिनेशन मिल रहा है जिसके बारे में समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आई एम श्योर आपने ऑब्जर्व किया होगा कि ये एक्चुअली में क्रेडिट कार्ड की तरह नहीं बल्कि एक ओडी लिमिट की तरह काम कर रहा है, यानी कि ओवरड्राफ्ट लिमिट, जिस केस में आपका जब अकाउंट बैलेंस 0 पहुंच जाता है तो इसके बाद जो आप अमाउंट विड्रॉ करते हैं वो आपकी ओडी लिमिट से विड्रॉ होती है, जो कि इस केस में रोर बैंक का क्रेडिट कार्ड कर रहा है। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप अपने पैसे किसी नॉन मर्चेंट ट्रांजेक्शन पे यूज करना चाहते हैं क्योंकि आपका सेविंग्स अकाउंट है और आप अपने पैसे किसी दोस्त को ट्रांसफर करना चाहते हैं तो वो पैसे आपके सेविंग्स अकाउंट से ही होंगे। मान दें कि आपके सेविंग्स अकाउंट में 10,000 रुपए हैं, आपने एक कार्ड लिया और आप शॉपिंग करने गए 4,000 रुपए की, तो अब आपके सेविंग्स अकाउंट में सिर्फ 6,000 रुपए रह जाएंगे। तो अगर अब आपको आपके दोस्त को 10,000 रुपए देने हैं तो आप 10,000 नहीं दे पाएंगे, सिर्फ 6,000 देने पड़ेंगे। तो ये क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, ओडी लिमिट है, मेरे हिसाब से काफी कंफ्यूजन रहने वाली है आपको मैनेज करने के लिए कि मैंने अकाउंट में कितना पैसा डाला था और उसकी अभी लिमिट क्या अवेलेबल है। नेक्स्ट बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, कैशबैक की। इस कैशबैक के कारण ही इस क्रेडिट कार्ड की इतनी हाइप बनी हुई है क्योंकि यहाँ पे आपको 20% तक का कैशबैक मिलता है। बेसिकली रोर बैंक ने यहाँ पे भी एक तिकड़मबाजी लगा रखी है। वो कहता है कि हम बहुत सारी डिफरेंट कैटेगरीज के ऊपर डिफरेंट परसेंटेज ऑफ कैशबैक ऑफर करेंगे, लेकिन आपको इन सब कैटेगरीज में से सिर्फ 2 कैटेगरीज चुननी है जो आपकी पसंद की है और आपको हर महीने नई कैटेगरी चुननी है और हम हर महीने कैटेगरी और उनकी परसेंटेज चेंज करते रहेंगे डिपेंडिंग अपॉन आज मौसम कैसा है, आज त्योहार कौन सा है या फिर हमारा मन क्या कर रहा है। तो हर महीने की पहली तारीख को आपको एक नोटिफिकेशन आएगा कि अब एक महीने की पहली तारीख हो गई है और आप 2 कैटेगरी वो चुनो जिस कैटेगरी के ऊपर आप इस महीने ट्रांजेक्शन करके सबसे ज़्यादा कैशबैक पाना चाहते हैं। ये कैशबैक की लिमिट जो है वो अप टू 20% होगी। अप टू सबसे खतरनाक वर्ड होता है क्रेडिट कार्ड की दुनिया के अंदर, यानी कि मैक्सिमम आपको कैशबैक 20% का मिलेगा। मिनिमम यहाँ पे कैशबैक अगर आप रिडीम करना चाहते हैं तो वो रहेगा 250 रुपीज का और मैक्सिमम कैशबैक अर्न करने की लिमिट एक महीने के अंदर होगी 2,500। अगर आप इससे ज्यादा स्पेंड करते हैं तो उसके ऊपर
ऊपर आपको कोई भी कैशबैक नहीं मिलेगा। एक इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपने कोई भी कैटेगरी सेलेक्ट नहीं करी उस महीने और आपने कोई ट्रांजेक्शन करी अपने कार्ड के ऊपर, तो आपको यहाँ पे कोई भी कैशबैक नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आपने कोई कैटेगरी सेलेक्ट कर ली है, उस पर ट्रांजेक्शन नहीं करी है और आप उस कैटेगरी को चेंज करना चाहते हैं, तो ये पॉसिबिलिटी आपके पास रहेगी। दो कैटेगरीज ऐसी हैं, एक यूटिलिटीज की और एक मोबाइल रिचार्ज की, जिसके ऊपर इररिस्पेक्टिव आप कोई कैटेगरी चुनते हैं नहीं चुनते हैं, 1% का कैशबैक आपको जरूर मिलेगा। अब रोर बैंक क्रेडिट कार्ड की कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं है, कोई एनुअल फीस नहीं है, कोई कार्ड रीइश्यूएंस फीस नहीं है जब ये कार्ड एक्सपायर हो जाएगा, और ऐसी और बहुत सारी फीस आप स्क्रीन पे देख सकते हैं जो कि कंप्लीटली निल है। लेकिन दो चीजें हैं जो यहाँ पे मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो अगर आप कोई फ्यूल की ट्रांजेक्शन करते हैं इस कार्ड के थ्रू, तो वहां पे आपको 1% का सरचार्ज लगेगा और उसके ऊपर आपको 18% का जीएसटी भी एप्लीकेबल होगा। सेकेंडली, क्योंकि ये क्रेडिट कार्ड है, अगर आप इसकी पेमेंट टाइम से नहीं करते हैं तो आपको 3.3% पर मंथ यानी कि 39.6% पर ईयर का ब्याज लगेगा, जो कि बहुत 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 हैवी होता है। तो मेक श्योर आप कोई भी मिस्टेक ना करें। एक बार मेरे से बहुत कम अमाउंट की मिस्टेक हो गई थी और उसके कारण मुझे हजारों रुपए की पेनल्टी लगी थी, जिसका वीडियो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। लास्ट इंपॉर्टेंट कि इस कार्ड के ऊपर कोई भी लॉन्च बेनिफिट भी आपके लिए अवेलेबल नहीं है, चाहे वो डोमेस्टिक है चाहे वो इंटरनेशनल। नेक्स्ट बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के कुछ फायदे और नुकसान की, जहां पे मैंने 7 पॉजिटिव्स और 7 नेगेटिव्स आइडेंटिफाई किए हैं। पॉजिटिव्स की बात करें तो सबसे पहले क्रेडिट कार्ड बहुत ही आराम से इशू हो रहा है। अगर आपकी एज 21 से लेकर 60 ईयर्स के बीच में है, और इनफैक्ट अगर आप एक स्टूडेंट हैं, तब भी ये क्रेडिट कार्ड का अप्रूवल आपको आराम से मिल जाएगा। सेकंड बेनिफिट यहाँ पे है कि कुछ कैटेगरीज के ऊपर आपको अप टू 20% का कैशबैक मिल रहा है, जो कि इंडस्ट्री लीडिंग है। इनफैक्ट मैं बात कर रहा हूँ जून 2025 की, और इस टाइम पे तो ये कैशबैक को बढ़ा के डबल कर दिया गया, यानी कि जहाँ पे 5% मिलता था वहाँ पे 10% कैशबैक मिल रहा है, और जहाँ पे 20% कैशबैक मिल रहा था वहाँ पे कुछ लिमिटेड टाइम के लिए 40% का कैशबैक मिल रहा है। थर्ड, यहाँ पे जो रीपेमेंट पीरियड है वो 62 डेज का है, यानी कि जब से आपने पहली ट्रांजेक्शन करी है तब से जो रीपेमेंट डे है वो 62 डेज का पीरियड रहेगा, जो इंडस्ट्री लीडिंग है, क्योंकि यूजुअली आपको 50 से लेकर 52 डेज का ये पीरियड मिलता है। फोर्थ पॉइंट है कि ये कार्ड कंप्लीटली लाइफ टाइम फ्री है, तो आपको एनुअल फीस का यहाँ पे कोई भी झंझट नहीं पालना पड़ेगा। फिफ्थ पॉइंट, जो इसका सेविंग्स अकाउंट है वहां पे आपको अप टू 7.5% का इंटरेस्ट मिलेगा, जो कि अगेन एक सेविंग्स अकाउंट के ऊपर बहुत, और इनफैक्ट जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट की बात करूं बहुत ही रेयर है। सिक्स पॉइंट की बात करूं तो रुपए बेस्ड क्रेडिट कार्ड आपको मिलेगा, यानी कि इस कार्ड के थ्रू आप यूपीआई की ट्रांजेक्शन भी कर सकते हैं। और लास्ट बात करूं पॉजिटिव की, तो जीरो बैलेंस का आपको सेविंग अकाउंट मिल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, और अगर आपका सेविंग अकाउंट कहीं नहीं खुल रहा है या आप एक स्टूडेंट है तो यहाँ से आप ये अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। नेगेटिव की बात करें तो सबसे पहला नेगेटिव है लो लिमिट। जब क्रेडिट कार्ड को आप अप्लाई करते हो तो रोर बैंक कहता है कि आपको मैक्सिमम 1.5 लाख की लिमिट मिलेगी, लेकिन यूजुअली लोगों को 5-10 हज़ार की लिमिट मिल रही है। अगर आपने अप्लाई किया और आपको क्या लिमिट मिली है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। सेकंड नेगेटिव यहाँ पे ये है कि ये एक्चुअली में क्रेडिट कार्ड नहीं है, जैसा मैंने एग्जांपल से समझाया था, ये एक्चुअली में ओडी लिमिट है। तो जब तक आपके सेविंग्स अकाउंट का बैलेंस खाली नहीं हो जाता है तब तक आप इसे यूज नहीं कर सकते हैं। तो इनफैक्ट या तो आप सेविंग्स अकाउंट को यूज कर रहे हैं या फिर आप इस क्रेडिट कार्ड को यूज कर रहे हैं, दोनों को यूज आप शायद नहीं कर पाएंगे। थर्ड नेगेटिव ये है कि यहाँ पे ये कैटेगरी चूज करने का एक बहुत बड़ा ओवरहेड है, जो कि आपको हर महीने की पहली तारीख को करना पड़ेगा। फोर्थ नेगेटिव ये है कि इन कैटेगरीज को एक बार चुनने के बाद आप दोबारा चेंज नहीं कर सकते। मान लीजिए मैं पहले कहीं पे घूमने जा रहा था तो मैंने ट्रैवल वाली कैटेगरी चुनी, उसके बाद मैं खाना खाने जाता हूं तो मैं खाने वाली कैटेगरी को अगले महीने तक नहीं चुन पाऊंगा, और मुझे नहीं पता कि अगले महीने उसके ऊपर कितना मुझे परसेंटेज डिस्काउंट मिलने वाला है। फिफ्थ यहाँ पे नेगेटिव ये है कि आपको सेविंग्स अकाउंट तो मिल रहा है लेकिन उसके साथ में कोई भी चेकबुक नहीं मिलने वाली है। लास्ट इसका नेगेटिव ये है कि करंटली ऐप इनवाइट ओनली है, यानी कि आपको इस ऐप पे जाना पड़ेगा, रजिस्टर कराना पड़ेगा, आप एक वेट लिस्ट में एंटर हो जाएंगे और उसके बाद रोल बैंक डिसाइड करेगा कि आपको ये कार्ड वो रोल आउट करना चाहता है। एक बोनस नेगेटिव भी यहाँ पे है कि अप टू 20%, ये जो अप टू का शब्द है बहुत खतरनाक है, यानी कि ये कल को 5%, 4% अगर मोस्ट कैटेगरीज में करेंगे और किसी ऐसी कैटेगरी पे 20% दिया जहां पे लोग अगर स्वाइप ही नहीं करते हैं, तो इन्होंने तो अपनी कमिटमेंट पूरी कर दी लेकिन आप कार्ड के साथ वहां पे अटक जाएंगे। लास्ट में बात करते हैं कि मेरी क्या राय है रोर बैंक क्रेडिट कार्ड के बारे में। मैंने भी रोर बैंक के क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए इसकी ऐप को डाउनलोड किया था, वहां पे रजिस्टर किया था, जिसका पूरा प्रोसेस आप साथ में यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन बाद में मुझे भी एक वेट लिस्ट में डाल दिया गया और करंटली मैं वेट कर रहा हूं कि मुझे एक क्रेडिट कार्ड इशू हो। जैसे ही मुझे कार्ड इशू होगा मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपने मेंबर साथ शेयर करूंगा, और अगर आप भी ये इन्फॉर्मेशन चाहते हैं जानना तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। ये क्रेडिट कार्ड उन लोगों के लिए अच्छा है जिनको कोई और क्रेडिट कार्ड नहीं मिल रहा है, जो स्टूडेंट्स हैं और पहला एक कार्ड चाहते हैं, उनके लिए कार्ड अच्छा हो सकता है। लेकिन सेविंग्स अकाउंट के साथ में जो टाई अप किया है, मेरे हिसाब से अगर आपने सेविंग्स अकाउंट में कुछ भी पैसा डाला तो आप एक क्रेडिट कार्ड नहीं बल्कि एक डेबिट कार्ड यूज कर रहे हैं। हाँ, इस कार्ड से आपकी सिबिल रेटिंग बन सकती है, तो अगर आप एक न्यू स्टार्टर है तो वहां पे कार्ड आपको हेल्प कर सकता है। मैं यूजुअली लोगों को राय देता हूं कि अगर आप किसी क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करना चाहते हो तो पहले ये देखो कि किस कैटेगरी के लिए आप क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर रहे हो और वहां पे आपको कितना बेनिफिट मिल सकता है। फॉर एग्जांपल एसबीआई कैशबैक क्रेडिट
कार्ड मेरे हिसाब से बिगिनर्स के लिए वन ऑफ द बेस्ट कार्ड है। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो यहाँ पे आपको 5% का फ्लैट कैशबैक मिलता है अप टू 1 लाख रुपीज़ की स्पेंड पे एक महीने के अंदर। ये क्रेडिट कार्ड करंटली काफ़ी आराम से अप्रूव भी हो रहा है और इसका एफिलिएट लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सेकंडली अगर मैं फूड एंड ग्रोसरी के लिए बात करूँ तो वहाँ पे मेरे हिसाब से HSBC का लाइफ प्लस क्रेडिट कार्ड काफ़ी अच्छा है। हाँ, वो सिर्फ ये है कि कुछ पर्टिकुलर सिटीज़ में और सैलरी क्लास के ही सिर्फ अवेलेबल है। लेकिन अगर लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड की बात करूँ तो 2 कार्ड्स मैं करंटली रिकमेंड करता हूँ। सबसे पहले स्केपिया कार्ड है जो कि ट्रैवल के लिए काफ़ी अच्छा है। अगर आप फ्लाइट बुक कर रहे हैं, होटल बुक कर रहे हैं तो इस कार्ड के थ्रू कीजिए। लाइफ टाइम फ्री कार्ड है और यहाँ पे आपको 4% का यहाँ पे वैल्यू बैक मिलता है। प्लस अगर आप 10,000 रुपये एक महीने में स्पेंड करते हैं तो आपको अनलिमिटेड डोमेस्टिक लॉन्च एक्सेस मिलता है जो कि कोई भी क्रेडिट कार्ड और नहीं देता है एक्सेप्ट फॉर वेरी प्रीमियम कार्ड जिनकी फीस 10,000 रुपये से ऊपर होती है। लास्ट कार्ड की बात करूँ तो वो है इंडसइंड का टाइगर क्रेडिट कार्ड। यहाँ पे भी आपको 1 साल में 1 डोमेस्टिक लॉन्च एक्सेस और साथ में आपको 2 बुक माई शो के वाउचर मिलते हैं 500 रुपये के हर 6 महीने के अंदर, प्लस 2 इंटरनेशनल लॉन्च एक्सेस भी मिलते हैं और ये कार्ड भी कंप्लीट लाइफ टाइम फ्री है। तो इन कार्ड्स को मैं रिकमेंड करता हूँ रादर देन इस रोर बैंक क्रेडिट कार्ड को। लेकिन अगर आपको कोई भी कार्ड इशू नहीं हो रहा है तो आप इस कार्ड के लिए जा सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलेगा और मेरे से जुड़ने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कीजिए जो कि कंप्लीटली लाइफ टाइम फ्री है। जल्दी मिलेंगे एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बजाते रहे कमाते रहे बिकॉज एवरी पैसा मैटर्स।